नमस्कार। एथिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग इस सीरीज के अंदर एथिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को डिटेल के अंदर देख रहे हैं, उनकी एक विस्तृत रूप से स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो नया कंपोनेंट रहेगा, नया तत्व है जिसको नैतिकता के बारे में पढ़ा जाना जरूरी होता है, वह है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता वस्तुनिष्ठता अर्थात द टेंडेंसी ऑफ मेकिंग डिसीजंस ऑन एक्सटर्नल डाटा लाइक फैक्ट, मेरिट, एविडेंसेस rather than on subjective feelings like the personal feelings, emotions, opinions, experiences। यानी आत्मनिष्ठ भावनाओं, विचारों, अनुभवों के आधार पर निर्णय लेकर तथ्यों, साक्ष्यों, मेरिट के आधार पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अर्थात बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग। यानी निर्णय निर्माण की क्षमता या जजमेंट मेकिंग। जजमेंट किसी भी लोक सेवक या व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों का आधार रहेगा बेसिस ऑफ डिसीजन, बेस ऑफ द डिसीजन। ये होना चाहिए फैक्ट, तथ्य होने चाहिए, एविडेंसेस, साक्ष्य होने चाहिए, या मेरिट के आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए। न कि किन आधारों को हमारे द्वारा अवॉइड किया जाएगा, जो पर्सनल फीलिंग है, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत ओपिनियन, इनके आधार पर निर्णय न लेकर किसी भी लोक सेवक सिविल सर्वेंट के द्वारा फैक्ट्स, एविडेंसेस और मेरिट वे डिसीजन लेने की जो प्रवृत्ति होती है वही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। वस्तुनिष्ठता बेसिकली एक गुण व चरित्र है, तो ये वस्तुनिष्ठ होने का एक गुण व चरित्र है। इट इज ए कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर किसी के प्रति पक्षपात का अभाव होता है, पूर्वाग्रह और झुकाव से स्वतंत्रता होती है, लैक ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन साइड और अनदर साइड, और फ्रीडम फ्रॉम बाइस की पर्सनल बाइसेस टू ए मिनिमम। अर्थात व्यक्ति के द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से व्यवहार किया जाता है, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी समूह के प्रति पक्षपात की भावना से कार्य न करके बिना पक्षपात के कार्य किया जाता है। वस्तुनिष्ठता के साथ में कार्य किया जाता है या इम्पार्शियलिटी, गैर पक्षपातिता के साथ में काम किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति पूर्वाग्रह न होना, झुकाव न होना, और इस झुकाव और पूर्वाग्रह से जो स्वतंत्रता होती है वही वस्तुनिष्ठता होती है। सिंपल शब्दों में हम लोग इसको अगर समझे तो इस वस्तुनिष्ठता अर्थात है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो डिसीजंस, निर्णय लिए जाते हैं उनका आधार तथ्य होंगे, मेरिट होगी या साक्ष्य होंगे, न कि व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्ति के विचार होंगे। यानी जिस भी निर्णय को लिया जाएगा वो एक्सटर्नल डाटा के आधार पे होगा, ना कि इंटरनल माइंड सेटअप के आधार पे। यानी व्यक्ति क्या सोचता है ये जरूरी नहीं है, वृहत लोक कल्याण के लिए क्या जरूरी है यह इंपॉर्टेंट है। संगठन क्या सोचता है ये इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के क्या विचार है ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। व्यक्ति बेसिकली क्या होता है कि समाज से आता है और समाज से अलग अलग पूर्वाग्रह होते हैं, समाज में उसके अनुभव भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किसी व्यक्ति, विचार या संघ ग्रुप के प्रति, किसी भी जातीय ग्रुप के, धार्मिक ग्रुप के प्रति उससे कुछ पूर्वाग्रह हो सकते हैं, सकारात्मक पूर्वाग्रह या नकारात्मक पूर्वाग्रह। अगर कोई भी व्यक्ति एक बड़े पद पे आता है या जो वृहत लोक कल्याण का पद होता है उस पर आता है, लोक सेवक, सिविल सर्वेंट बनता है, उस दौरान उसके द्वारा अगर पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर काम किया जाएगा तो वो देश का नुकसान कर सकता है, अपने पद का विश्वास खत्म कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाने होते हैं वह ऑब्जेक्टिविटी के साथ में लिए जाने होते हैं।
जब हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिविटी पढ़ी जाती है तो इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है सब्जेक्टिविटी, क्योंकि सब्जेक्टिविटी के अलग तरीके से जो काम लिया जाएगा वही ऑब्जेक्टिविटी होगा। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिविटी देखा, साथ में ये भी देख लेते हैं कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है। वस्तुनिष्ठता से आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी या आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, इसका मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, टेस्ट, ओपिनियंस, आइडियाज, एक्सपीरियंस, नॉट बेस्ड ऑन fact, evidences and merit. This is based on internal mind rather than based on external data. आत्मनिष्ठता या व्यक्तिनिष्ठता से आशय होता है व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों, भावनाओं से प्रभावित होकर व्यवहार व निर्णय लेने की प्रवृत्ति, जिन निर्णयों के अंदर तथ्यों, साक्ष्यों व मेरिट को वरीयता न देकर भावनाओं को वरीयता दी जाती है, वह सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, अर्थात सब्जेक्टिविटी के साथ में वहां पे काम किया जाता है। सब्जेक्टिविटी के अंदर व्यक्ति क्या सोचता है यह इंपॉर्टेंट है, बाहरी रूप से उसे क्या चीजें मिली है यह इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, न कि जो एविडेंस होते हैं, साक्ष्य होते हैं, मेरिट है या कोई भी फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी संगठन के अंदर काम किया जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर ऑब्जेक्टिविटी फर्स्ट होनी चाहिए, कई दफा उसमें सब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। कई जगह पे अगर वो इमोशंस के साथ में काम करेगा तो बेहतर तरीके से काम कर पाता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे उसे इमोशंस के साथ में काम नहीं करना होता है, उसे इमोशनल इंटेलिजेंट होना होता है, साथ में ही उसे ऑब्जेक्टिव तरीके से डिसीजंस लेने होते हैं। ये हमारे लिए जरूरी होता है कि लोक सेवक के पास में बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा ऑथोरिटी होती है। A civil servant has a large amount of power and authority. That's why he must act as per objectivity. तो हमारे सामने जब नया सवाल आता है कि आत्मनिष्ठता भी देखा हमने, वस्तुनिष्ठता भी देखा, अब ये देखना जरूरी होता है कि व्यक्ति को क्यों वस्तुनिष्ठता के साथ में व्यवहार करना होता है। एक लोक सेवक को वस्तुनिष्ठता के साथ व्यवहार करना क्यों जरूरी होता है? Why a civil servant should act as per objectivity? कि जिसे लोक सेवक को ऑब्जेक्टिविटी के साथ में काम क्यों करना जरूरी होता है? Why या why objectivity matters? Why objectivity matters? या लोक सेवक को वस्तुनिष्ठता के साथ में या जो वस्तुनिष्ठता का नैतिक गुण है वो एक लोक सेवक के अंदर होना क्यों जरूरी है? इसका जब हम जवाब खोजते हैं तो पहला यही इसका आंसर आता है, इंडिया इज ए मल्टीकास्ट, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक, पॉलीनॉर्मेटिव सोसाइटी and every person has its own prejudices. If a civil servant have prejudices, he will act as per prejudices, he will act as per biases, then he will corrupt the system. भारत एक बहुभाषाई, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुनर जातीय, पॉलीनॉर्मेटिव समाज है, जिसके अंदर एक लोक सेवक व्यक्ति, जो व्यक्ति समाज से है वही लोक सेवक बनता है। तो एक समाज से निकले हुए लोक सेवक के अंदर कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, कुछ उसके पक्षपातपूर्ण रवैये होते हैं, उसके कुछ अनुभव होते हैं। अगर व्यक्ति के द्वारा अपने समाज के पूर्वाग्रहों के अनुसार काम किया जाएगा तो वो हमारे जो संगठन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। वो वहां पर पक्षधारिता के साथ में काम करेगा, गैर पक्षधारिता के साथ में काम नहीं करेगा। वह वहां पर पूर्वाग्रहों के साथ में काम करेगा कि बिना पूर्वाग्रहों के वो काम नहीं करेगा। पूर्वाग्रहों का मतलब होता है कि उसकी कुछ सोच बन जाती है किसी भी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी भाषा के प्रति, फिर उसके द्वारा वैसे ही काम किए जाते हैं। तो लोक सेवक को एक मेरिट बेस्ड साक्ष्यों के आधार पे और तथ्यों के आधार पे काम करना होता है, न कि पूर्वाग्रहों के आधार पे। तो फर्स्ट तो इसका यही जवाब रहेगा, इंडिया इज ए मल्टी इथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी कास्ट, मल्टी रिलीजियस, पॉलीनॉर्मेटिव सोसाइटी and every person has its own prejudices and in the civil services he act without the prejudices. तो बिना पूर्वाग्रहों के काम करने के लिए
लोक सेवक को ऑब्जेक्टिविटी के साथ में काम करना होता है। जब लोक सेवक के पास में पावर होते हैं तो लोक सेवक को बहुत सारी जांच करनी होती है, कार्यों का मूल्यांकन करना होता है, भर्तियां करनी होती है। तो पहला आंसर तो देखा इसका कि टू अवॉइड प्रेजुडिसेस, अवॉइड टू अवॉइड प्रीजुडिसेस, यानी पूर्वाग्रहों को दूर करने के हेतु। सेकंड, इसमें हम लोग देखते हैं कि लोक सेवक के पास में पावर होती है तो उस पावर का उपयोग वो करता है इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन। इसको जब हम लोग देखते हैं जांच, लोक सेवक के पास में कोई केस आया, उसमें उसे जांच करनी है। अगर उस व्यक्ति का पूर्वाग्रह है तो वो पूर्वाग्रहों के अनुसार डिसीजन ले लेगा। जैसे कि एक सिंपल सा इसमें उदाहरण आता है, किसी व्यक्ति पर किसी सहकर्मी ने सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। अगर व्यक्ति पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, उसे लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो बिना वह जांच करे, बिना तथ्यों के आधार पे, मेरिट के आधार पे, बिना साक्ष्यों के आधार पे जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है उसको दोषी मान लेगा और उस पर सजा दे देगा। उससे क्या होगा, एक निर्दोष को सजा मिल गई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे को पूरे एविडेंस देखने हैं, फैक्ट्स देखने हैं और मेरिट बेस्ड जजमेंट लेना होता है। तो एविडेंस और जो इन्वेस्टिगेशन है ये बेहतर तरीके से हो पाती है। कई बार लोक सेवक को वर्क इवैल्यूएशन करना होता है, कार्य का मूल्यांकन करना होता है। अगर लोक सेवक को लगता है, किसी भी उच्च अधिकारी को लगता है कि यह पर्टिकुलर व्यक्ति कभी भी काम नहीं करता, तो इस बार भी इसने बुरा ही काम किया होगा, तो उसकी नोट शीट पे कुछ वो लिख देगा। अगर उसके द्वारा तथ्यों के आधार पे, मेरिट के आधार पे या फैक्ट के आधार पे, एविडेंस के आधार पर निर्णय लिया जाता है तो बेहतर तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। बहुत सारी जो भर्ती एजेंसियां होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे आरपीएससी, यूपीएससी या कोई भी डिपार्टमेंटल एजेंसी, डिपार्टमेंट इन एजेंसियों का काम होता है कुछ लोगों को नौकरी के लिए भर्ती करना। अगर व्यक्ति वहां से पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, अगर उसके द्वारा मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं लिए जा रहे, फैक्ट के आधार पर निर्णय नहीं लिए जा रहे, तो वो गलत तरीके से निर्णय ले सकता है। बुरे लोगों को वहां पे नौकरी में आने के चांसेस मिलेंगे। वहां पे फेवरेटिज्म हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, जाति आधार पे, धार्मिक आधार पे, लैंगिक आधार पे, या वहां पे भ्रष्टाचार के चांसेस बढ़ सकते हैं, भाई भतीजावाद बढ़ सकता है, ब्लैक मनी को बढ़ावा मिल सकता है। अगर व्यक्ति के द्वारा ऑब्जेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं, वस्तुनिष्ठता के साथ में डिसीजन लिए जाते हैं, तो फेयर रिक्रूटमेंट होगा, सही तरीके से भर्ती की जाती है। तो भर्ती संस्थाओं पे अगर कोई आरोप लगता है कि उनमें करप्शन बढ़ रहा है, तो बेसिकली वहां पे वस्तुनिष्ठता का जो नैतिक गुण है उसकी कमी है उनके अंदर, याद रहेगा। नेक्स्ट, जब हम लोग पहुंचते हैं तो लोक सेवक का व्यवहार, निर्णय वह करते तटस्थ, गैर पक्षपाती व विलगाव युक्त हो सके। लोक सेवक के पास में जो भी सिविल सर्वेंट रहेंगे, उनके जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस या फिर उनके द्वारा जो एक्ट किए जाते हैं या उनके द्वारा जो भी बिहेवियर किया जाता है, डिसीजंस, एक्ट एंड बिहेवियर, वो हमेशा ही तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल कब रह पाएगा, जब ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता के साथ में काम करेगा। इम्पार्शियल होना चाहिए, इम्पार्शियल, बिना पक्षपात के होना चाहिए। डिटेच्ड होना चाहिए, डिटेचमेंट की भावना, डिटेचमेंट के साथ में काम किया जा सके। ये सभी गुण तभी आएंगे जब सिविल सर्वेंट के अंदर वस्तुनिष्ठता का नैतिक गुण होता है। इसका सिंपल उदाहरण हम लोग देखें कि किसी भी लोक सेवक को डिसीजन लेना था, जिस व्यक्ति के प्रति उसे डिसीजन लेना है उस व्यक्ति के साथ में उसके पुराने अनुभव सही नहीं रहे, तो सही नहीं रहे तो उसके बाद में किसी व्यक्ति का वर्क इवैल्यूएशन का काम भी उसे ही मिल गया। पुराने अनुभव सही नहीं है, पुराने टाइम में वो उसका जूनियर था, इस कारण उसने उसका शोषण किया। बाद में जब वह व्यक्ति सीनियर बन जाता है तो उसको वर्क इवैल्यूएशन करने का मौका मिल जाता उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने उसका शोषण किया था। उस दौरान उस व्यक्ति के कार्यों को न देखिए, पुराने अनुभवों को अगर व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है तो उसके द्वारा जो इम्पार्शियल डिसीजन नहीं लिया जा रहा, वो पूर्वग्रहों से ग्रसित है। अगर वो उस टाइम पे किसी भी लिंग के प्रति
किसी भी जाति के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति एक विचार बना लेता है तो उसमें पक्षपातपूर्ण भी निर्णय ले सकता है और गैर पक्षधारिता के साथ में भी निर्णय लिया जा सकता है। ऑब्जेक्टिविटी के साथ में निर्णय होगा तो गैर पक्षधारिता के साथ में निर्णय होगा। न्यूट्रल लेके उन्हें से काम करना होगा। अगर ऑब्जेक्टिविटी का गुण है तो उसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी आती है, ऑब्जेक्टिविटी का गुण नहीं है तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं आती। वह व्यक्ति अपने जो भी विचार है उनसे विलगाव रखेगा, अपनी पर्सनल भावनाओं से विलगाव रखेगा, अदरवाइज वो एक तरह से बाइज्ड होकर निर्णय ले लेगा। तब व्यक्ति के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी जरूरी होती है। लोक सेवक का जो कार्यालय है, द ऑफिस ऑफ द सिविल सर्वेंट इज बेस्ड ऑन द ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। लोक सेवक का जो कार्यालय है वह न्यासधारिता के सिद्धांत पर बना होता है। लोक सेवक का काम है वृहत लोक कल्याण करना। इट इज अ ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट टू डू ए वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। अगर व्यक्ति वहां पे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेगा तो वह वृहत लोक कल्याण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ सिविल सर्वेंट इज बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी, टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेने होते हैं। वृहत लोक कल्याण का काम है वहां पर व्यक्ति की पर्सनल भावनाओं को संतुष्ट, विचारों को संतुष्ट करने या अपने ओपिनियंस बताने के लिए ऑफिस नहीं है। उसे सर्वप्रथम हमेशा ही वृहत लोक कल्याण को ध्यान देना होगा। व्यक्ति के द्वारा जब ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। वो वेलफेयर स्टेट के लिए जो भी उसे डीपीएसपी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, जो भी पॉलिसीज है उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करेगा तो एक वृहत अमाउंट में लोगों का वेलफेयर हो पाएगा। जब व्यक्ति इस प्रकार से काम करता है तो उस व्यक्ति के अंदर अन्य नैतिक गुण भी आ जाते हैं। सबसे बड़ा नैतिक गुण तो यह आता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। मेरा जो संगठन है, पद है, मेरी जो ऑफिस है वो मेरे लिए प्रथम है, ना कि मैं प्रथम हूं। व्यक्ति अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देता है तो समर्पण का भाव आता है यहाँ पर व्यक्ति में। अन्य नैतिक गुणों का विकास होता है। जब व्यक्ति ऑब्जेक्टिविटी के साथ में डिसीजन लेता है तो उसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी, पार्टिजनशिप जैसे बहुत सारे गुण वो आ जाते हैं। ओपननेस की भावना उसमें आ जाती है। तो व्यक्ति वहां पे सत्यनिष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में, सुचिता के साथ में, गोपनीयता के साथ में ना काम करके पारदर्शिता के साथ में काम करता है। तब ये गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं तो वह संगठन के प्रति विश्वसनीय बनता है, जनता का उस संगठन के प्रति विश्वास बढ़ता है और लोक सेवक पे भी कभी किसी प्रकार की परेशानियां आने की चांसेस कम रहते हैं। तो ये था हमारा वस्तुनिष्ठता से संबंधित लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कोई नैतिकता का अनदर कंपोनेंट रखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।